हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ फॉर कंपटीशन। नाउ ये है सेट नंबर 10। इसमें हम लोग पहले जीएस क्वेश्चन को देखने वाले हैं, उसके बाद मैथ और रीजनिंग का भी प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 41 से दे रखा है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं दी हुई है, इसको सही कालक्रम के अनुसार सजाना है, पहले कौन इस करके। ठीक है, तो फर्स्ट को यहाँ पर है चंपारण सत्याग्रह। आप सभी जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह बिहार में 1917 में हुआ, 1917 में। उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ 1919 में, भारत छोड़ो आंदोलन सबसे लास्ट 1942 में, और दांडी मार्च 1930 में। तो पहले कौन हो जाएगा, एक, उसके बाद ये 1919 में, तो एक के बाद दो, और उसके बाद चार, उसके बाद 3। तो ए राइट आंसर हो जाएगा 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य काल निम्न से कौन सा काल प्रदर्शित करता है। तो ये काल प्रदर्शित करता है 1916 से 22 ईस्वी में। 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इस अधिवेशन में क्या हुआ कि गरम दल और नरम दल एक साथ संगठित हो गया, जो 1907 में अलग हुआ था। साथ ही 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ था। ठीक है, और इसलिए इस अवधि को बोला गया है किसके लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में मतैक्य काल का अवधि। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 43, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ। तो क्वेश्चन 43 का सीज राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है वो 1899 से लेकर 1905 है, और इसी समय बंगाल विभाजन किया गया, इसकी घोषणा की गई लॉर्ड कर्जन के समय में ही। और इन्हीं के कार्यकाल में 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, लॉर्ड कर्जन। याद रखिए, लॉर्ड हॉर्डिंग बंगाल विभाजन को जिन्होंने रद्द किया था, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, याद रखना, बंगाल विभाजन रद्द में। 44, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था, इनमें से किस प्रभाव के कारण अवध को। तो कुशासन का आरोप लगा करके मिलाया था, कुशासित राज्य की घोषणा करके अवध को मिला लिया गया था 1856 में डलहौजी के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल की बात करें तो 1848 से 56 है लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 45, कांग्रेस के निम्नलिखित में नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना का पक्ष में था, किसने सपोर्ट किया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस के नेताओं में सरदार वल्लभ भाई पटेल पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे। याद रखिए, कैबिनेट मिशन भारत के समय जो आए थे, उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। गर्त को इंग्लिश में ट्रेंच भी बोलते हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त ये जो है चैलेंजर गर्त है, सबसे गहरा चैलेंजर गर्त है। याद रखिए, और ये चैलेंजर गर्त कहाँ है, तो चैलेंजर गर्त है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप के आसपास आपको मिलेगा चैलेंजर गर्त मिलेगा। इसकी गहराई की बात करें तो 11,022 मीटर, 11,022 मीटर गहरा है दक्षिणी प्रशांत महासागर में। विश्व का दूसरा सर्वाधिक गहरा गर्त या ट्रेंच बोलेगा तो टोंगा गर्त है, जो कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, और चैलेंजर पश्चिमी प्रशांत महासागर में। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। सागर तल पर वायु दाब का वैल्यू पूछा जा रहा है, कितना होता है, तो ये होता है 1013.25 मिली बार होता है। जो वायु दाब होता है उसको मिली बार अथवा इंच में व्यक्त किया जाता है। ध्यान रखना है, सागर तल से लगभग 540 मीटर की ऊंचाई पर वायु दाब की मात्रा सागर तल की तुलना में आधी हो जाती है। जैसे जैसे ऊपर की ओर चलते जाते हैं तो वायु दाब धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होते चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है। अवरोही मतलब घटते क्रम, यानी सबसे ज़्यादा, फिर उससे किसके बाद कम कम करके, इनमें से कौन है। तो सर्वाधिक ये हो जाएगा बी, जलोढ़। जलोढ़ मृदा सर्वाधिक विस्तार है। उसके बाद लाल मृदा है, काली मृदा है, और लेटेराइट मृदा है। ठीक है, और काली मृदा को ही रेगुर मृदा कहते हैं। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 49, सागर जल का तापमान गहराई के साथ समानता क्या होता है। तो ये गहराई के साथ घटते चला जाता है, और सागरी जल का औसत तापमान -5 से लेकर के 33 डिग्री सेल्सियस तक बीच में पाया जाता है। औसतन पूछेगा तो 17 डिग्री सेल्सियस होता है सागरीय जल का तापमान। क्वेश्चन नंबर 50, भौगोलिक अध्ययन में शैल शब्द का क्या तात्पर्य है। तो भौगोलिक अध्ययन में शैल शब्द का तात्पर्य है समस्त पदार्थ जिससे भूपटल बना है। समस्त पदार्थ जिससे भूपटल बना है, इसमें तो है नहीं, इसलिए ई राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर राष्ट्रीय महिला दिवस पूछेगा कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को। 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। याद रखिए, वैलेंटाइन डे होता है ना फरवरी में, उससे एक दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जाती है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 52, 2023 में कोविड-19 के प्रबंधन में सरकार की रणनीति के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को कौन सा पुरस्कार मिला था, इनमें से ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर बी है, पोर्टर पुरस्कार दिया गया था। पोर्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 53, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम इनमें से क्या है। क्वेश्चन नंबर 53, तो भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम है INS विक्रांत। क्या है? INS विक्रांत। डी इज राइट आंसर हो जाएगा, INS विक्रांत। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, राज्यों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है। राज्य के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए शुरू गई अभियान का नाम है बी, ये है ब्लडी डैडी। राज्यों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की पहल का नाम एक भारत श्रेष्ठ भारत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत है, बी राइट आंसर ये है, सॉरी यहाँ पे लिख दीजिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत है, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी शुरुआत की गई थी 31 अक्टूबर 2015 को। और ये जो प्रेरणा स्रोत है वो है कौन, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा स्रोत के परिस्वरूप केंद्र सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान शुरू किया है, बी इज राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, 68वीं हुंडई फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का खिताब जीता है। तो ये फिल्म का नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी। गंगूबाई काठियावाड़ी। याद रखिए, इसी फिल्म में एक अभिनेत्री है जिसका नाम है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है, जबकि अभिनेता में यह पुरस्कार राजकुमार राव को दिया गया है। राजकुमार राव को दिया गया, जिसका फिल्म है बधाई हो के लिए। तो 55 का ए राइट आंसर है और 54 का बी था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगला क्वेश्चन है 56, किस देश के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। ये भारत देश के प्रस्ताव पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस या मोटे अनाज घोषित किया गया है। 2023 में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन हुए। 2023 में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं और इस नए राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन, सी इज राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद शहाबुद्दीन। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, बहुत दिनों से हैं, कई सालों से हैं, शेख हसीना। प्रथम विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली का विषय इनमें से क्या था। क्वेश्चन नंबर 58 का बी इज राइट आंसर है, समकालीन चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रियाएं अभ्यास के लिए दर्शन, ये इसका थीम था। क्वेश्चन नंबर 59 है, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम किस देश से माना जाता है, ये पूछा जा रहा है। 59 सी इज राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड से माना जाता है। वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी तट पर स्थित है। यानी पूछा जा रहा है कि लोथल जो है, लोथल ये बंदरगाह नगर था, किस नदी के तट पर स्थित था। तो ये भोगवा नदी पर स्थित है। और लोथल कहाँ मिलेगा आपको, गुजरात में मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य इनमें से नहीं था। क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जॉन साइमन जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, जबकि पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स भी था। और एक और नाम आता है, 3 जो सदस्य थे। जॉन साइमन कमीशन से रिलेटेड है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 62, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई। ये की गई सिकंदर लोदी के द्वारा। आगरा शहर की स्थापना 1504 में की गई सिकंदर लोदी के द्वारा और इन्होंने 1504 में इसे अपनी राजधानी बनाया था, सिकंदर लोदी। नाउ क्वेश्चन, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह कथन किससे जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर, यह कथन जो है हम भारत को या तो आज़ादी करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो इसमें भारत छोड़ो आंदोलन है नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 63 का ई इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, भगत सिंह का स्मारक इनमें से कहाँ स्थित है। तो भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में स्थित है, फिरोजपुर, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान की सीमा के निकट सतलज नदी के किनारे फिरोजपुर जिले के हुसैनी वाला गांव में भगत सिंह का स्मारक स्थित है, ए इज राइट आंसर है। 965,
कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति कौन थे? क्वेश्चन नंबर 65। कनिष्क के समय आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र थे। सी इज राइट आंसर हो जाएगा 65 का। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन आप जानते हैं कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। और इसी चतुर्थ बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष भी हुए। वसुमित्र थे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्व घोष। अश्व घोष, ये जो नाम है अश्व घोष, ये उपाध्यक्ष थे, याद रखिए। अश्व घोष कौन थे? उपाध्यक्ष थे। और वसुमित्र क्या थे? अध्यक्ष थे। तो इसको कैसे याद रखना है? जो सभापति है, तो सभापति मेन होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक है। और प्रधान जो होते हैं, मेन लोग जो होते हैं, वे सबसे पहले आगे आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? उसको कुर्सी देते हैं या बैठने को कहते हैं। तो आप जल्दी से बैठ जाइए। तो जल्दी से बैठ जाइए। चतुर्थ बौद्ध संगीति में महान हुए वसुमित्र और उपाध्यक्ष हुए अश्व घोष। उपाध्यक्ष हुए अश्व घोष, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 66 से भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये स्थापना की गई बीपी वाडिया द्वारा। बीपी वाडिया द्वारा। जबकि 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना था। इसके जो अध्यक्ष थे, जो इसकी जो स्थापना थी, लाला लाजपत राय, एम.एन. रॉय, जोशी और जोसेफ बेस्टर द्वारा की गई थी। यहाँ पर प्रथम मजदूर संघ तो बीपी वाडिया हो जाएगा। 67 सहारा में प्रवाहित होने वाली शुष्क गर्म पवनें क्या कहलाती इनमें से? तो सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन सिराको कहलाती है। सिराको क्या कहलाती है? सिराको। सिराको ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ई इज राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में ये जो पार्ट दिया गया है, इसके बारे में पूछा जा रहा है किस नदी को सूचित करता है? तो ये गंगा नदी को सूचित करता है। बिहार में गंगा बक्सर जिला के एक चौसा नामक स्थान से प्रवेश करती है और बीचों बीच आगे की ओर निकल जाती है और पूर्णिया में जाकर के इसका अंत हो जाता है। गंगा नदी की कुल लंबाई बिहार में पूछेगा 445 किलोमीटर है और यह नदी बिहार की 12 जिलों से होकर गुजरती है। बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है और यह बक्सर में प्रवेश करती है। गंगा नदी की कुल लंबाई देश में 2525 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 69, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो टिहरी बांध भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का ए इज राइट आंसर, भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। ये उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में स्थित है, इसलिए नाम पड़ा है टिहरी डैम या टिहरी बांध। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? इनमें से कौन रूपांतरित चट्टान है? तो उपयुक्त में से संगमरमर, क्वार्टज और शिस्ट रूपांतरित चट्टान है। तो 70 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा। संगमरमर, क्वार्टज और शिस्ट, ये सभी क्या है? रूपांतरित चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न वायुदाब केंद्र क्या कहलाता है? चक्रवात को कहा जाता है निम्न वायुदाब केंद्र। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है इनमें से किसके द्वारा? तो लोकसभा का जो सचिवालय है, सेक्रेटरीट है, सीधे लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित होता है। सी इज राइट आंसर, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा होता है। संसद के दोनों सदस्य की सचिवालय अलग अलग होती है और लोकसभा सचिवालय का लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सचिवालय का सभापति के द्वारा किया जाता है। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद के सेक्रेटरीट यानी सचिवालय का प्रावधान अनुच्छेद 98 में है, 98 में आपको मिलेगा। और लोकसभा की प्रथम महिला सचिव पूछेगा कौन है? तो स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव मानी जाती है, जबकि राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव वी.एस. रामादेवी। वी.एस. रामादेवी राज्यसभा से संबंधित महासचिव। संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया? इनमें से किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो संविधान के अनुच्छेद 78B ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है। तो 73 का ए इज राइट आंसर, अनुच्छेद 78 का बी। इसके अनुसार राष्ट्रपति किसी भी प्रकार का सूचना जो प्राप्त करना चाहता है वह सूचना प्रधानमंत्री उपलब्ध कराएंगे और प्रधानमंत्री समय समय पर अपने कार्य से राष्ट्रपति को अवगत कराते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के स्थान के आरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजाति के स्थान के आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 243 के घ में किया गया है। 243 के घ में बीच राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं और मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और बाद में 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई है। और जो इसमें से
8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट का, किसने कहा इसको सुरक्षा कपाट? तो 76 का बी राइट आंसर है, बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा था। और अनुच्छेद 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन से राज्यों में। और पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सबसे अधिक 27 बार इस अनुच्छेद का प्रयोग किया। और सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन बोलेगा किस राज्य में लगाया गया? तो 1951 में पंजाब में लगाया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण इनमें से क्या है? क्वेश्चन नंबर 77, बीज राइट आंसर है, मानसून की अनुकूलता। प्रथम पंचवर्षीय योजना का सफलता का मुख्य कारण है मानसून की अनुकूलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक आय बटा जनसंख्या किसके बराबर होता है? तो ये प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के अनुकूल होता है। और किसी भी देश का जो प्रगति है, विकास, इसको मापदंड के लिए प्रति व्यक्ति आय को वास्तव में एक अच्छा सूचक माना गया है। निम्न में से कौन सी मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है? कौन सी मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है? क्वेश्चन नंबर 79 का सी इज राइट आंसर है, एसडीआर। एसडीआर को मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? क्वेश्चन नंबर 81, सी इज राइट आंसर है, 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का उपयोग किया गया था? तो सबसे पहले जो उपयोग किया गया वो तांबा का उपयोग किया गया था। और तांबा और पत्थर से मिली हुई जो औजारें बनाई जाती थी उसे ताम्रपाषाण औजार, और वह जो समय होता था उसको बोला गया था ताम्रपाषाण काल बोला गया था। 83, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है? इनमें से कौन सा भारत में मौजूद नहीं है? तो ये है वलासिया। वलासिया जो है भारत में स्थित जैव विविधता स्थल नहीं है। वलासिया जैव विविधता हॉट स्पॉट दक्षिण पूर्व एशिया में सुंडा और साहुल के बीच है। सुंडा और साहुल के बीच स्थित है, भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो 21 जून है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 85, बृहदेश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 85 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। और इस मंदिर का निर्माण चोल सम्राट राजराज प्रथम ने कराया था, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो राजराज प्रथम ने कराया है। बृहदेश्वर मंदिर को पारसी ब्राउन ने भारतीय वास्तुकला का निचोड़ कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति या व्यक्तियों को गूगल कंपनी द्वारा हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं ऋतुराज चौधरी। ये बेगूसराय के छात्र हैं जिन्होंने गूगल में गलती ढूंढ निकाला, इसके कारण कंपनी ने इन्हें गूगल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया, हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया। 87, बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष हैं श्री अब्दुल बारी। बीज राइट आंसर हो जाएगा, श्री अब्दुल बारी। इनका कार्यकाल था 1937 से 1939 तक। और बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तब होगा श्री राम दयालु सिंह। प्रथम अध्यक्ष पूछता तब आंसर ये होता है श्री राम दयालु सिंह। लेकिन क्वेश्चन में क्या है? प्रथम उपाध्यक्ष, तो आंसर हो जाएगा श्री अब्दुल बारी, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानमंडल के कितने अंग हैं? तो बिहार विधानमंडल के 3 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं? तो एक है विधानसभा, दूसरा है विधान परिषद और राज्यपाल, 3 अंग है। और सदनात्मक, तो बिहार में द्विसदनात्मक है। यहाँ का जो विधानसभा है, यहाँ का जो सदन है द्विसदनात्मक है। यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कितने विधानसभा सदस्य हैं, सीट है, और विधान परिषद सीट कितना है, आप लोग जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से है? तो नट पूजा भी है, बिहू भी है और चंगोली भी है। डी इज राइट आंसर हो जाएगा। और एक तमाशा पूछता है, तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। देखिए, तमाशा जो लोक नृत्य है वो महाराष्ट्र का है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो ये गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है या मानव निर्मित झील है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9, तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है? तो दूसरा समूह कहलाता है क्षारीय मृदा धातु। क्या कहलाता है? क्षारीय मृदा धातु। कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि क्षारीय मृदा धातु है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 92, अंतःश्वसन के दौरान फेफड़े किसके कारण हवा से भर जाते हैं? तो अंतःश्वसन के दौरान फेफड़े की अस्फीति के कारण हवा भर जाती है। तो 92 का बीज राइट आंसर होगा, फेफड़े की अस्फीति। और एक बार जब हम लोग सांस लेते हैं, जबरन सांस लेते हैं, तो मैक्सिमम 3.5 लीटर जो वायु है हमारे फेफड़े में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलाकार दर्पण, गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है क्या कहलाती है? तो अंदर की ओर परावर्तक सतह धसी होती है तो होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ऑप्शन नहीं है तो इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, शब्द परमाणु को किसने खोजा? तो ये प्लेटफॉर्म में आंसर डेमोक्रिट्स दिया हुआ है, लेकिन कई किताब में आपको महर्षि कनाद मिल जाएगा। हमें लगता है भारतीय के संदर्भ में कनाद हो जाएगा और विश्व स्तर पर डेमोक्रिट्स हो जाएगा, या पुराने यूनान के अंतर्गत डेमोक्रिट्स हो जाएगा। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। परमाणु संरचना का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तब होगा जॉन डाल्टन, परमाणु संरचना का। लेकिन प्राचीनतम के संदर्भ में ये दो नाम आता है, कनाद ज़्यादा आता है, लेकिन आंसर यहाँ डेमोक्रिट्स दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत कथन को कार्य पहचानने के लिए? एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में इंगित करता है, सही है। सी है, पहले सी पर लीजिए। किसी छड़ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा उत्तर ध्रुव की ओर होता है। तो किसी छड़ चुंबक के बाहर चुंबक क्षेत्र की दिशा जो है उत्तर ध्रुव की होती है, सही है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर गमन कर, जबकि चुंबक के भीतर या दक्षिण से उत्तर की ओर गमन करता है, बी है। कई क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो दो चुंबकीय रेखा बल कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, यहाँ पर कह रहा है प्रतिच्छेद करती है। तो बी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। 96, इनमें से क्या वाष्पीकरण के बारे में सत्य है? वाष्पीकरण के बारे में क्या सत्य है? तो यह एक सतही परिघटना है, वाष्पीकरण के बारे में ये सत्य है। बाकी ऑप्शन ए, यह केवल गर्मियों में घटित होती है, जरूरी नहीं है, सभी मौसम में हो सकते हैं। या ठोस और तरल पदार्थों में घटित होती है, ये भी ज़रूरी नहीं है, गैसीय में भी हो सकते हैं। तो यह जो है यह सही, यह सतही परिघटना है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों यानी फनल द्वारा अलग किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 97 का ए राइट आंसर है, तेल और पानी। तेल और पानी के मिश्रण को कीपों यानी फनल द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न कौन सा एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है? इनमें से कौन सा एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है? इनमें जो सभी ऑप्शन है ये सभी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। टेफ्लॉन भी है, उसके बाद पीवीसी भी है, पॉलीस्टीरीन भी है, ये सभी के सभी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। तो इज राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसमें एक नाम याद रखिए आप लोग, बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। बेकेलाइट फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है और ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। बेकेलाइट अगर रहता तो आंसर हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, सांस लेने की प्रक्रिया में क्या सम्मिलित होते हैं? दोनों। सांस लेने की प्रक्रिया में जो है श्वसन और निश्वसन दोनों सम्मिलित होते हैं। 99 का सी राइट आंसर हो जाएगा। श्वासोच्छ्वास में जब वायु हम अंदर लेते हैं तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है 78%, 78.09%, ऑक्सीजन 21% और CO2 0.03% श्वासोच्छ्वास में अंदर की ओर लेते हैं। ये सभी वायु हमारे शरीर में जाते हैं और जब हम छोड़ते हैं, छोड़ने के दौरान निकाली गई वायु में जितना नाइट्रोजन अंदर जाता है उतना नाइट्रोजन निकल जाता है और ऑक्सीजन 17%, 21 में 17%, -17%, ये 17% निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है जो शरीर से बाहर निकलती है। ऑक्सीजन कुछ मात्रा अवशोषित कर ली जाती है और कुछ मात्रा जो है बाहर निकलती है निश्वसन में भी, बाहर जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उस समय भी। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हमेशा आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है, ये पूछा जा रहा है। तो उत्तल दर्पण एवं अवतल लेंस द्वारा, उत्तल दर्पण में छोटा, उत्तल दर्पण एवं अवतल लेंस द्वारा हमेशा आभासी सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा, एक से उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण एवं अवतल लेंस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, निम्न से किससे
निम्न में से किस मामले में किसी व्यक्ति के पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा इनमें से होगी? तो अधिकतम होगा छत पर बैठे हुए। छत पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य और ऊर्जा दोनों का ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो क्या होगा, छत पर बैठेगा तो H क्या होगा? बढ़ जाएगा, mgh होता है ना फार्मूला। तो mgh द्रव्यमान वही है, गुरुत्वीय त्वरण वही है, और H बढ़ रहा है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना है? इनमें से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है 102। तो ये है हाइड्रा, ये दो कोशिकाओं परतों से बना हुआ है। हाइड्रा का शरीर दो कोशिकाओं परतों से बना होता है। हाइड्रा जो है सिलेंट्रेटा संघ का जीव है, याद रखिए, और इस संघ के जीव द्विस्तरीय होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मेसोडर्म नहीं होता है। शरीर का बाहरी स्तर एक्टोडर्म और भीतरी अंदर एंडोडर्म कहलाता है। हाइड्रा हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 है, एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई है। ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होने की संभावना है? दोनों उत्तल लेंस है, दर्पण उत्तल है और लेंस अवतल है। सी इज राइट आंसर है, दोनों अवतल है। क्वेश्चन नंबर 103 का सी इज राइट आंसर है, क्योंकि अवतल लेंस एवं अवतल दर्पण दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है। क्वेश्चन है, प्याज में निम्नलिखित में से किस में खाद्य जमा हो जाता है? ये पूछा जा रहा है 104। सी इज राइट आंसर है, सल्क पत्र में। प्याज के सल्क पत्र में खाद्य सामग्री जमा होता है। यह तना का रूपांतरित भाग होता है। यह तना का रूपांतरित भाग होता है। 104 का सी इज राइट आंसर है। और इसमें जो गंध होता है सल्फर के कारण उत्पन्न होता है। प्याज तथा लहसुन के कुल का नाम पूछेगा तब लिलिएसी है। प्याज और लहसुन किस कुल का पौधा है? तो लिलिएसी कुल का पौधा है। गर्मी सीधे किससे संदर्भित नहीं होते हैं? इनमें से किससे संदर्भित नहीं होते? गर्मी सीधे थर्मल ऊर्जा का मापन से संदर्भित नहीं होता है। ए इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 है, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र पूछा जा रहा है तो CaOCl2 हो जाएगा। याद रखिए, बुझा हुआ चूना जब इस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। समुद्र के प्लवन करते हुए आइस पर कितना भाग समुद्र की सतह पर से ऊपर होता है? तो यह होता है 1/10 भाग। प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया है, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से जैव सेल इनमें से कौन सा है? जैव सेल पूछा जा रहा है तो कोयला एक प्रकार का जैव सेल है। क्वेश्चन नंबर 109, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा इनमें से क्या होगी? तो चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। तो सी इज राइट आंसर, गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लोग जानते हैं, हाफ mv² होता है। कई बार इस पर क्वेश्चन आता है, हाफ mv²। और जो स्थितिज ऊर्जा का होता है वो होता है mgh। 110, पौधा का कोशिका का पावर हाउस किससे कहा जाता है? इनमें से तो पौधे का जो पावर हाउस ऑफ द सेल है वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया। वो क्या होता है? जीवों में और पौधों में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इज राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का इनमें से क्या कारण है? तो वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव है। क्या है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव ऑप्शन में नहीं है, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। 112, अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ किसकी होती है? इनमें अच्छे प्रतिरोधक कुंडलियाँ किसकी हो सकती है? तो ये हो सकती है मैग्नीन की। मैग्नीन एक अच्छी प्रतिरोधी कुंडलियाँ बन सकती है। मैग्नीन CuMn तथा Ni का मिश्र धातु है। कॉपर का, मैग्नीज का, निकेल का, ये मिश्र धातु होता है मैग्नीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, मानव के दोनों कानों में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? दोनों कान में 6 होता है। प्रत्येक कान में 3-3 हड्डियां होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपीज, 3-3। और सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, स्टेपीज होती है। चेहरे पर 14 हड्डियाँ होती है और रीढ़ में 33 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? तो ये होता है श्वसन के दौरान। जब गैसें बाहर की ओर छोड़ी जाती है तो CO2 का निर्माण बाहर होता है उत्पाद के रूप में। पेशी अस्थि किसके द्वारा संयोजित होती है? पेशी अस्थि किसके द्वारा संयोजित? पेशी अस्थि से केवल कंडरा या टेंडन द्वारा संयोजित है। कंडरा या टेंडन द्वारा, ऐसे इसका राइट आंसर कंडरा हो जाएगा। कंडरा को इंग्लिश में टेंडन बोलते हैं। कंडरा को इंग्लिश में टेंडन बोलते हैं।
तो कंडरा क्या करता है, यह मांसपेशी को मसल्स को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। एक चीज़ याद रखिए, स्नायु को याद रखिए। स्नायु को इंग्लिश बोलते हैं लिगामेंट। स्नायु को क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। लिगामेंट क्या करता है, यह अस्थि को अस्थि से जोड़ने में मदद करता है। लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ने पर, लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ने में, और जो कंडरा या टेंडन है वह क्या करता है, वह अस्थि को मांसपेशी से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है। लिगामेंट को याद रखिए, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। लिगामेंट यानी लगा हुआ। किसी भी तरह से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोनों एग्जाम में आकर के आपको कन्फ्यूज़न में डाल देगा। लिगामेंट, लगा हुआ। क्वेश्चन नंबर 116, जर्मन इंजीनियर रुस्का तथा नॉल ने अपने निम्न में से किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। ये जाने जाते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के लिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए। इसका आविष्कार किया गया 1936 में, और इस कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 117, क्षय रोग किसके कारण होता है। क्षय रोग को ही टीबी रोग बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। क्षय रोग को ही ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। यह रोग जीवाणु के कारण होता है। तो जीवाणु इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इज राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट, वाहनों के पीछे के दृश्य देखने के लिए लगे दर्पण कौन से होते हैं। लगे दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है, ये पूछा। लगा हुआ दर्पण तो उत्तल दर्पण होता है, आवर्धन क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो आवर्धन 1 से कम होता है, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है, इनमें से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है। तो दीमक जो है लाभकारी कीट नहीं है, दीमक को लाभकारी कीट नहीं माना गया, बाकी ये दोनों लाभकारी कीट है। 120 है लास्ट, अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम इनमें से कौन सा है। तो ठोस में, फिर द्रव में और फिर गैस में बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे कम ठोस में, फिर द्रव में और सबसे ज़्यादा गैस में। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को यहाँ 120 तक हो गया। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।